हेलो बच्चों। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 5 का चैप्टर रिव्यू, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। नाउ पहले देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ टू डिजिट नंबर। तो बच्चों, टू डिजिट नंबर होता है फॉर एग्जांपल लेट्स से 23। तो अगर हम 23 को ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा 20 + 3। इसका मतलब ये हुआ कि हम वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से एंड टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो बनता है एक टू डिजिट नंबर। ओके। तो लेट्स से हमारी वंस डिजिट है बी एंड टेंस डिजिट है ए। तो हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बनेगा 10 ए। एंड वंस को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये बनेगा 1 बी। अब हम करेंगे इन दोनों का एडिशन, तो फॉर्मेट आएगा 10 a + b। सो आंसर शुड बी बी पार्ट। टेंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, वंस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 एंड बाद में दोनों का एडिशन। तो फॉर्मेट इज 10a + b। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द यूजुअल फॉर्म ऑफ 100a 10b + c। तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया एक थ्री डिजिट नंबर। ओके। जिसमें 100 प्लेस पे है ए, टेंस पे बी एंड वंस पे सी। सो इट शुड बी ABC, दैट इज सी पार्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो सिंपल क्वेश्चन, जिसके लास्ट में 5 नहीं आ रहा या 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स डी पार्ट। सो डी इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज divisible by 10 then it is divisible by। so बच्चों 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। तो अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शंस में 2 हमें गिवन है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा। सो आंसर शुड बी ए पार्ट, दैट इज 2। नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है एज पर द गिवन sum. So sum is 3m plus 12 and 49. So 3m, 12 and 49. 3 plus 1 is 4. M plus 2 is equal to 9. So m plus 2 is 9. So value of m should be 7. So answer is B part, that is 7. Sixth one, let AB be a two digit number, then AB minus BA is divisible by। Okay, तो AB हमारा टू डिजिट नंबर है, तो कैन वी से दैट AB is actually 10A plus B, isn't it? And BA का मतलब हुआ 10B plus A। अब हमें फाइंड करना है दोनों का सब्ट्रैक्शन, that is AB minus BA। So AB minus BA will be 10A plus B minus 10B plus A. So that is 10A plus 10, 10A plus B minus 10B minus A, isn't it? थोड़ा यहाँ पे हम पहले स्पेस क्रिएट करते हैं। So it was 10A plus B minus 10B minus A. Now 10A minus A, it will be 9A plus B minus 10B, it is minus 9B। तो बच्चों इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, सो इट इज A माइनस बी। नाउ वी कैन सी जब 9 कॉमन आ गया, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, इजंट इट? एंड जब ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि ए बी माइनस बी ए किससे डिविजिबल होगा। सो इट इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 9, बिकॉज अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है सो बाय डिफॉल्ट वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ x2 plus 1y is equal to 77, then the value for x and y is। okay, so हमें given है that x2 plus 1y is 77। so we are creating space। हाँ,
सो x2 प्लस 1y इज इक्वल टू 77। ये गिवन है हमें। हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो बच्चों, जनरल मेथड इज कि हमें सभी वेरिएबल्स के प्लेस पे वन बाय वन सारे डिजिट्स अप्लाई करके चेक करने चाहिए। नाउ सी हम इसमें कैसे करेंगे। 2 + y = 7। तो 2 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है? y की वैल्यू 5 हो सकती है। 5 के अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू इज 5 फॉर श्योर। अब बचा x। नाउ x + 1 = 7। तो x क्या होना चाहिए? x should be 6. So value of x is 6 and y is 5. So B is the answer for seventh question. Now moving on to eighth one. Eighth is, let PQ be a two-digit number, then PQ plus QP is divisible by. तो बच्चों, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये सिमिलर क्वेश्चन है। बस वहां पे था सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हमारा है एडिशन। नाउ PQ is a two-digit number. So we can say that PQ is equal to 10P plus Q, and QP should be 10Q plus P. Remember, ones multiplied by 1, tens multiplied by 10. अब हमें फाइंड करना है PQ plus QP. So PQ was 10P plus Q and QP 10Q plus P. अब लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका एडिशन करेंगे। सो 10P plus P 11P, Q plus 10Q 11Q, एंड इन दोनों में से 11 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। सो 11 मल्टीप्लाई बाय P plus Q। सो ये नंबर डिविजिबल किससे है? ये नंबर डिविजिबल है 11 से। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। इफ XYZ is a three-digit number, then the number XYZ minus X minus Y minus Z is divisible by। तो इसका भी सेम फॉर्मेट होगा जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। XYZ is a थ्री-डिजिट नंबर। तो अगर XYZ एक थ्री-डिजिट नंबर है, दैट मीन्स वंस मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस मल्टीप्लाई बाय 10 एंड हंड्रेड्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट विल बी 100X प्लस 10Y प्लस Z। नाउ अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है X, Y एंड Z। सो नाउ XYZ minus X minus Y minus Z, that will be 100X plus 10Y plus Z। ये लिखा हमने XYZ के प्लेस पे। आफ्टरवर्ड्स माइनस X minus Y minus Z। नाउ 100X minus X, this is 99X, 10Y minus Y, that will be 9Y, plus Z minus Z, they will cancel out, that means plus 0। नाउ इन दोनों में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी 11X plus Y। So we can see 9 is common. So the number is divisible by 9. So D part is the answer. Now moving on to 10th question. 10th question is, if 5P multiplied by Q is equal to 28Q, then the value of P minus Q. So in the question we have given that 5P multiplied by Q. 5P multiplied by Q हमें given है 28Q। तो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे Q के प्लेस पे, तो हमें वंस प्लेस पे Q ही मिलना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं कि वंस प्लेस पे Q रखने के बाद यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए? अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, 2 रखेंगे 2 नहीं आएगा, 3 पे 3 नहीं आएगा अगर P1 नहीं है तो। हाँ, बट अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी ऑड नंबर से करें तो हमेशा वो सेम नंबर आता है 5, इजंट इट? दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे Q के प्लेस पे रखा 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 से, 7 से, किसी से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। अब बच्चों यहाँ पे है 28। तो 28 का मतलब हुआ कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें 5 से,
ये आता है 25, इजंट इट? ये 3 ज्यादा है, 5 5 जा 25 एंड 28 में 3 इज ग्रेटर, मतलब लास्ट में तो आएगा 5, सो 35। अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि बनेगा 35? दैट शुड बी 7, इजंट इट? अब हम इसे चेक कर सकते हैं। 5 p के प्लेस पे 7, q के प्लेस पे अगेन 5 मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 28। यू कैन सी 28 सेम है, 5 सेम है, दैट मीन्स 7 इज द वैल्यू ऑफ p एंड 5 इज द वैल्यू ऑफ q। ये आ गया हमारा आंसर। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू, सो देयरफॉर p minus q is equal to 7 minus 5 and that is 2. So our answer is A part, that is 2. ऐसे सारे केस में हमें वन बाय वन डिजिट्स को रिप्लेस करना होगा p एंड q के प्लेस पे, उसके बाद चेक करना होगा कौन सा इस पे करेक्ट आंसर आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू सब्जेक्टिव पार्ट। Subjective question, first one is check whether the following numbers are divisible by 9. सो बच्चों अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 9 है, सो वी नो द बेसिक पैटर्न कि उन सारे डिजिट्स का एडिशन 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इस केस में इट इज 1 प्लस 0 प्लस 8, सो 1 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, सो यस इट इज डिविजिबल। 5 प्लस 5 प्लस 4 इट इज 14 which is not divisible, so आंसर आएगा नो इट इज नॉट डिविजिबल। 8 plus 7 plus 3 that comes out to be 18, 18 divisible है 9 से, so yes it is divisible, simple question। Now moving on to second question, Gotham has a collection of 148 stamps of different countries, write the number of stamps in the general form। so general form simply means कि हमें 148 को लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, मीन्स उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। सो 148 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसकी है जनरल फॉर्म। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राजेश हैज 144 sweets on his birthday. He decided to give the sweets to his classmates so that each of them would get 3 sweets. So he is giving to each and every student 3 sweets. Okay? If Rajesh has given the sweets to the classmates without any sweet remaining, मतलब उसके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसके पास जितनी स्वीट्स थी उसे सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब वो हर बच्चे को दे रहा है 3 स्वीट्स, तो सिंपल सा लॉजिक, अगर हम इसमें डिवीजन करेंगे आंसर आ जाएगा, isn't it? So number of students is equal to total number of sweets divided by sweets given to each student. So it is 144 divided by 3. We can do cancellation. 4 is 12, 24, 8. So answer is 48 students. Now question number 4. Find the possible values of x and y so that the number 3xy is divisible by both 3 and 5. तो बच्चों अब हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर अगर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, पहले हम चेक करते हैं लास्ट डिजिट 5 है। ओके, हमारे पास नंबर गिवन है 3xy, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कैन बी either 0 और 5, isn't it? बिकॉज सभी वो नंबर डिविजिबल होगा 5 से। अब चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3, तो पहले हम लेते हैं कि y की वैल्यू 0 है। इफ y इज इक्वल टू 0, बिकॉज बोथ द केसेस कैन बी पॉसिबल, देन नंबर क्या बनेगा 3x0, isn't it? अगर y 0 है, अब हमें चेक करनी है x की पॉसिबल वैल्यू सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर डिविजिबल कब होगा? जब इन सबका एडिशन होगा 3 से डिविजिबल। अब बच्चों इसमें बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं,
जैसे हमने लिया नंबर 3x0, तो x की पहली पॉसिबल वैल्यू 0 हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर हम 0 लिखेंगे तो उस केस में x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी, जो सेम नहीं होनी चाहिए। 1 लिखेंगे तो 3+1 4+0 4 आएगा, वो भी नहीं आ सकता आंसर। 2 लिखेंगे 2 भी नहीं आएगा। 3 लिखेंगे तो 3 आ सकता है। देन x कैन बी 3। तो पहला आंसर क्या आया इसका? बिकॉज 3+3+0 6 आ गया, 6 डिविजिबल है। देयरफॉर 3 3 0 इट कैन बी द आंसर। तो x आया 3 एंड y आया 0। ये आ गया इसका पहला आंसर। नाउ सेकंड पॉसिबल वैल्यू, सेकंड वैल्यू कैन बी x कैन बी 6। रीजन, नंबर क्या बनेगा? 3x6y0। x is 6 and y is 0, because 3 plus 6 is 9 and 9 plus 0 0, which is divisible by 3। इसका एक और आंसर पॉसिबल है। थर्ड आंसर कैन बी दैट x कैन बी 9। तो नंबर क्या बन जाएगा? 390। तो अगर x होगा 9 देन y होगा 0। वी कैन क्रॉस चेक, like 3 plus 9 is 12 and 12 is divisible by 3। yes, so this can number can be possible। ये हमारा केस कब था? जब y की वैल्यू 0 थी। अभी y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, isn't it? so if y is equal to 5, तो अगर y 5 है तो नंबर का फॉर्मेट क्या बनेगा? 3x5, isn't it? तो अब इसमें आता है केस 1। ना बच्चों सी 3+5 8। अब हमें x की वैल्यू ऐसे चूज करनी है सो दैट उनका एडिशन कितना आए? 9 3 से डिविजिबल। तो 3+5 8 तो हो गया। अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट कर दें तो नंबर क्या बन जाएगा? 315। एंड तीनों का एडिशन 3+1 4+1 5, वो डिविजिबल है 9। सो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट x is 1 and y is 5। नाउ आफ्टरवर्ड्स सेकेंड पार्ट। अब अगर हम लेते हैं x की वैल्यू 4, x कैन बी 4 ऑल्सो। देयरफॉर नंबर क्या बनेगा? 3 4 5। इसमें भी एडिशन करके आप चेक कर सकते हो। 5+4 9+3 12। देयरफॉर x कैन बी 4 एंड y इज 5। अब यहाँ पे एक और नंबर पॉसिबल है, दैट x कैन बी 7। so therefore 3 7 5, so x is 7 and y is 5। ओके, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आंसर सिर्फ एक नहीं आता, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स। रीजन इज, जो हमें कंडीशन गिवन है कि वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उस कंडीशन को सभी नंबर सभी आंसर फुलफिल कर रही हैं। तो इस केस में आंसर्स कितने पॉसिबल हैं? फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर, फिफ्थ आंसर एंड सिक्स्थ आंसर। तो इस केस में 6 आंसर्स पॉसिबल हैं। यू हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी डिजिट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is, a three-digit number 3x2 is added to 345 to give a three-digit number 6y7, which is divisible by 9. Find the value of y minus x। तो बच्चों उसके लिए पहले हमें y और x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 3x2 को ऐड किया 3 4 5 में, एंड हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 6y7, which is divisible by 9। That means 6 plus y plus 7 should be divisible by 9, isn't it? So it should be divisible by 9। ये तो होगा हमारी पहली कंडीशन। अब बच्चों इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 6+7 दैट शुड बी 13। 13 प्लस वाई 9 से डिविजिबल कब होगा? अगर ये डिविजिबल बाय 9 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y should be 5, because 13 plus 5 is 18, isn't it?
Therefore, we are getting the value of y as 5. This much is clear? तो हमें मिल गई y की वैल्यू. अब हम इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करके लिख सकते हैं 3x2 345 प्लस 657. नाउ 2 + 5 7. तो x के प्लेस पे क्या आना चाहिए? अब x + 4 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल. तो x किसके इक्वल आएगा? 5 - 4, दैट इज 1. Isn't it? तो वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5. अब क्वेश्चन ये था कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y - x. सो नाउ y - x, value of y is 5, value of x is 1, so it comes out to be 4. So answer of y - x is 4. This much is clear? Now moving on to next question, question number 6. When Arjun checked the book he had bought, he found that many page numbers were missing. Of these, there were two numbers that are the reverse of each other and their sum is 66. इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो दो पेज नंबर्स देखे, उन पेज नंबर्स का सम 66 था एंड वो एक दूसरे के रिवर्स थे. रिवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर है 12 तो दूसरा नंबर होना चाहिए 21. एक नंबर है 13, दूसरा नंबर 31. मीन्स वंस एंड टेंस प्लेस को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स नंबर. ओके, सो द नंबर्स आर रिवर्स ऑफ ईच अदर एंड दोनों का सम है 66. अगर कोई भी दो नंबर हैं, लेट्स से xy प्लस yx एंड दोनों का सम है 66, हमें फाइंड करने हैं ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एंड उन दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा. सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं पहले कि ऐसे कितने डिजिट्स का सम पॉसिबल होगा. लेट्स से कि वो नंबर है 15. लेट नंबर बी 15. तो उसका रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर इज 51 and 15 plus 51 is equal to 66, isn't it? ये आ गया हमारा पहला केस. सेकेंड केस इज ऑल्सो पॉसिबल कि सपोज हमने नंबर लिया, लेट नंबर बी 24. तो उसका रिवर्स नंबर होगा 42. रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 42 एंड 24 प्लस 42 ये भी होता है 66 के इक्वल. तो हम जो भी नंबर ले रहे हैं एज पर दी क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर. तो सपोज अगर नंबर है 24, तो 24 के केस में व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स. डिजिट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल डिजिट 4 and 2. तो सम ऑफ डिजिट्स मींस इट इज 2 + 4 एंड 2 + 4 इज 6. सेम अगर हम करते हैं 15 में, तो 15 में भी क्या आएगा? 1 + 5, तो वहां भी आएगा 6. तो सम ऑफ डिजिट्स हमेशा क्या आएगा? दैट शुड बी 6. ओके, दिस मच इज क्लियर. हम इसे इस टाइप से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे लिख के, दैट xy प्लस yx इज इक्वल टू 66. तो सम ऑफ डिजिट्स मींस ये वाला पार्ट, y + x 6 एंड x + y इज 6. तो इन दोनों का सम हमेशा 6 के इक्वल ही आएगा. सो आंसर विल बी 6. नाउ मूविंग ऑन टू next question, seventh question. Seventh question is find the number with the help of the following clue. अब हमें क्लू गिवन है कि वो नंबर 80 और 90 के बीच में आता है. इट इज लाइंग बिटवीन 80 and 90. तो दैट नंबर कैन बी 81, 82, 83 एंड सो ऑन टिल 89. दिस मच इज क्लियर. तो वो नंबर 81 से लेके 89 के बीच में कोई भी एक नंबर हो सकता है. नाउ इट इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2 का मतलब 82, 84, 86, 88. ये 4 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा. द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज द क्यूब ऑफ द डिजिट इन द वंस प्लेस. टेंस प्लेस में नंबर हमारे पास है 8. हमें फाइंड करना है कि ऐसा नंबर जो वंस प्लेस का क्यूब हो. तो 8 किसका क्यूब है? 8 is the cube of 2, isn't it? 8 is equal to 2 cube. Therefore, number is 82. Isn't it? जितनी कंडीशन गिवन है वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं. It is divisible by 2. It is lying between 80 and 90.
and the number at tens place is the cube of the number at ones place. So the answer should be 82. Now moving on to eighth question. It's a small puzzle, crisscross puzzle. Now in this one, solve the puzzle in words by finding the value of the indicated variable with 0, 1, 2 till 9 for the quotient provided. Now across we have given that b into b is equal to 9. तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 शुड बी इक्वल टू 9. सो b की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो यहाँ पे अक्रॉस में लिखा हुआ है तो इसमें आएगा THREE. सो a पार्ट इज सॉल्व. नाउ b पार्ट इज d प्लस d इज इक्वल टू c 0. लास्ट में आ रहा है 0. तो किसी भी दो सेम नंबर का एडिशन करने पे 0 कब आएगा? जब दोनों 5 होंगे. सो 5 प्लस 5 क्या होता है? 10. तो c कितना आ गया? 1. सो c इज 1. अक्रॉस में है तो b में लिखेंगे अक्रॉस में ONE 1. नाउ डाउन में a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a मीन्स दो का एडिशन एंड दो का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए. सो इट शुड बी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4. तो a आएगा 2. TWO 2. नाउ C पार्ट लास्ट वन EF. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि C पार्ट शो हो रहा है 9 से एंड वो है 4 डिजिट. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो n से स्टार्ट हो. दैट इज ओनली 9. ओके, बिकॉज सिर्फ 9 ही n से स्टार्ट होता है. अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि सपोज C में हमने F के प्लेस पे लिया 9 एंड E के प्लेस पे लिया 2. द रीजन इज इनका मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में आना चाहिए 61 एंड वो आता है 29 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 261. तो F की वैल्यू आनी चाहिए 9. यहाँ पे लिखा NINE एंड हियर एवर दिस पजल इज सॉल्व्ड. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. A student says that a two-digit number is divisible by 2 only when the ones digit is the dividend is an even number. Do you agree with the student's statement? अब बच्चों देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें ये बोला गया है. स्टूडेंट ने क्या बोला? that a two-digit number is divisible by 2 only when the ones digit in the dividend is an even number. अब even number का मतलब क्या होता है? Even number means 0, 2, 4, 6, 8 and so on. तो इस केस में एक 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होगा? जब उसके वंस प्लेस पे डिविडेंड में इवन नंबर होगा. मींस अगर उसका फॉर्मेट है x एंड y तो वंस प्लेस मींस y. तो y क्या होना चाहिए? y शुड बी इवन नंबर. दैट मींस 0, 2, 4, 6, 8. Do you agree with the statement? Yes. Isn't it? So answer should be yes in this case. Because वंस प्लेस पे इवन नंबर का मतलब या फिर डिविडेंड में इवन नंबर का मतलब मींस अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो एक्स वाई हमारा आएगा डिविडेंड. तो डिविडेंड में वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 which is divisible by 2. So it is an even number. Now moving on to question number 10. What are the values for a and b for the following sum? तो हमें ये सम गिवन है, हमें इसमें से फाइंड करनी है a and b की वैल्यूज. तो बच्चों जस्ट चेक द वंस प्लीज. b प्लस b इज 6. तो b प्लस b 6 कब हो सकता है? देयर कैन बी 2 पॉसिबल केसेस. पहला केस जब b की वैल्यू है 3 बिकॉज 3 प्लस 3 इज 6. सेकेंड एक और केस पॉसिबल है जब b की वैल्यू है 8. 8 प्लस 8 6. सो लेट्स सी फॉर बोथ दी वैल्यूज. अगर सपोज हमने b लिया 3 तो इट इज A01B. b के प्लेस पे 3. 10AB. b के प्लेस पे 3 आ गया एंड लास्ट में b के प्लेस पे 3096. 3 प्लस 3 6. करेक्ट. 1 प्लस a इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स a हमारा क्या आना चाहिए यहां से? 8. 0 प्लस 0 0. 8 प्लस 1 बिकॉज a की वैल्यू 8 है, ये आ गया 1. इनका एडिशन 3. ये नहीं आता.
दैट मीन्स b की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, isn't it? So second part is that we are assuming the value of b as 8. So it was A01B. B is 8. 10AB. B is 8. 8096. ये आंसर आना चाहिए. 8 plus 8 16. 1 आ गया कैरी. Now 1 plus 1 2. अब आया 2 plus a is equal to 9. तो a की वैल्यू यहां से आ गई 7. 0 plus 0 0 and 7 plus 1 is 8. So this one is correct. तो हमारा b की वैल्यू आई 8 एंड a की वैल्यू आई 7. दैट मीन्स ये होना चाहिए सम 7018 1078 and 8096. Okay. Now moving on to 11th question. Consider 3-digit numbers 234, 423, 342 which are formed by digits 2, 3 and 4. Find the sum of these numbers and check whether the following property works here. If ABC, CAB and BC are 3-digit numbers, then the sum of these numbers is always divisible by 37. तो सबसे पहले हम 234, 423 and 342 का सम निकाल के चेक करते हैं कितना आ रहा है. 4 plus 3 7 plus 2 9. यहाँ भी सेम डिजिट्स हैं 9 and 9. 999 is divisible by 37. अगर हम इसे 37 से डिवाइड करेंगे then 274 माइनस यहां बचेगा 25 9 एंड ये आ जाएगा 7. ओके, तो ये नंबर 37 से डिविजिबल है. सो वी कैन से यस दीज आर डिविजिबल. अब हम चेक करते हैं बाकी ABC, CAB एंड BCA. तो बच्चों इसको हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में दैट ABC इज 100A प्लस 10B प्लस C. CAB is equals to 100C plus 10A plus B and BCA means 100B plus 10C plus A. अब अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में क्या है फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो सम करने के लिए हमें इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा. एडिशन करने पे क्या आएगा ABC plus CAB plus BCA. That will be equal to addition of all the numbers. So 100A plus 10B plus C. Now CAB 100C plus 10A plus B. Now BCA 100B plus 10C plus A. So it is 100A plus 10A plus A. So we can say it is 111A. In the same manner 10B, B and 100B. 111B, C, 100C, 10C, 111C. तो बच्चों इन तीनों में से 111 कॉमन आ सकता है. सो इट इज A प्लस B प्लस C. मतलब वो नंबर इससे डिविजिबल होगा एंड ये नंबर 37 का मल्टीपल है बिकॉज 37 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 111. ओके, सो वी कैन से जो भी नंबर इस फॉर्मेट में होंगे उन तीनों नंबर्स का सम हमेशा 37 से डिविजिबल होगा. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट यस इट इज divisible by 37. Now moving on to question number 12. Ram said any number divisible by 10 is also divisible by 5. Raj disagreed and said any number divisible by 5 also divisible by 10. Now बच्चों हमें पता है कि 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 and 5. मतलब कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल है वो 2 से तो होगा ही बट 5 से भी होगा. सो राम इज करेक्ट. अब राज उससे डिसएग्री करता है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि राज रॉन्ग है. तो राज ने ये बोला कि जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है वो 10 से भी होगा. तो जितने भी नंबर्स 5 और 2 दोनों से डिविजिबल हैं सिर्फ वही नंबर 10 से डिविजिबल होंगे. लाइक 15, 25, 35 ये सारे नंबर्स डिविजिबल है 5 से बट 10 से नहीं. रीजन इज इसमें 2 एज अ प्राइम फैक्टर वर्क नहीं कर रहा. तो सिर्फ ऐसे नंबर जिसमें 2 भी होगा प्राइम फैक्टर सिर्फ वही 10 से डिविजिबल होंगे अदरवाइज नहीं होंगे. सो राम इज करेक्ट एंड राज इज इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. टू क्रिएट अ कोड
The letters of English alphabet follow the following rule. A stands for 1, B stands for 4, C stands for 9 and so on. तो बच्चों A stands for 4, A stands for 1. अगर हम देखें अल्फाबेटिकली तो A की पोजीशन आती है 1, B की पोजीशन आती है 2, C की पोजीशन आती है 3, D की पोजीशन 4 एंड सो ऑन. अब हमें 1 गिवन है 1 के इक्वल, B given है 4 के इक्वल, C given है 9 के इक्वल. So what we can see that there's a pattern following it, isn't it? And the pattern is the square of the place of the alphabet. So we can conclude that it can be n square, isn't it? So we can say that general formula is equals to n square. तो in the same manner अगर हम फाइंड करें k की वैल्यू तो k की पोजीशन होती है 11 इन अल्फाबेटिकली ए बी सी डी अगर हम काउंट करेंगे तो k की पोजीशन आएगी 11. सो k मींस 11, n की वैल्यू आ गई 11, 11 का स्क्वायर दैट इज 121. इन द सिमिलर मैनर u की पोजीशन होती है 21, तो 21 का स्क्वायर दैट इज 441 इज द आंसर फॉर u. In this manner we can find out the value of any alphabet. Now moving on to question number 14. Question number 14 is 576. Okay. Now 576 is the square of 24 that we know. 729 ये नंबर स्क्वायर भी है क्यूब भी है. It is a square of 27 and a cube of 9. 441 square of 21. 216 is the cube of 6 and 324 is the square of 18. So we can see बाकी सारे नंबर्स स्क्वायर हैं बट सिर्फ ये अकेला क्यूब है. So odd number is 216. Now question number 15. Create a magic square using the numbers 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 16 such that the sum of the rows and columns as well as of diagonals is 33. So we are creating over here a magic square. Now in this case, in the magic square, the sum of the rows and diagonal रोज डायगनल्स एंड कॉलम्स इन सबका कितना आना चाहिए? इट शुड बी 33. नाउ सी, अब हमें एडिशन करके निकालना है यहाँ पे 33. तो वी आर एज्यूमिंग वन नंबर लेट्स से एज हाईएस्ट नंबर और टेक एनी रैंडम नंबर. हमने लिया बीच का नंबर 13, इजंट इट? अगर हम 13 लेते हैं एंड देन लेट्स सपोज वी आर टेकिंग 12, 13 प्लस 12 25. 25 में अगर हम 8 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 33. इतना आ गया. अब हम आते हैं डायगोनल पे, मींस ये वाला पार्ट हमारा करेक्ट हो गया. अब हम आते हैं डायगोनल पे. हमारा 11 कवर हो गया, 13 कवर हो गया, 8 कवर हो गया. अब लेट्स टेक अ वन मोर नंबर, लेट्स से 11. 13 प्लस 11 इट इज 24. 24 में क्या ऐड करें बन जाए 33? 24 प्लस 9, तो हमारा 9 भी कवर अप हो गया. इन तीनों का एडिशन आ गया 33. अब 8 आ गया, 9 आ गया. 8 प्लस 9 17. तो 17 में अगर हम 16 ऐड कर देंगे वी विल गेट 33, isn't it? Afterwards 11 प्लस 16 27. 27 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे वी विल गेट फॉर दिस वन एज 33. तो 6 भी कवर अप हो गया. नाउ 13 प्लस 6 19. 19 में अगर हम 14 ऐड करेंगे इट विल बी 33. तो ये भी कॉम्बिनेशन डन. एंड देन 12 प्लस 11 23. 23 में हम 10 ऐड करेंगे वी विल गेट एज 33. सो वी कैन सी ओवर हियर सारी रोज का सम 33, सारी कॉलम का सम 33 एज वेल एज डायगोनल्स का सम भी 33 आ गया. सो हियर अवर मैजिक स्क्वायर इज कंप्लीट. बच्चों मैनी अ टाइम्स ये भी होता है कि मैजिक स्क्वायर में एक आंसर नहीं आता, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स. सो यू हैव टू वर्क इट ऑन एंड आपको अलग अलग आंसर्स फाइंड करने पड़ेंगे. ओके, सो हियर अवर chapter review of standard 8th chapter 5 is complete. आपको सारी क्वेश्चंस आई थिंक समझ में आए होंगे. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.